Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. थाने से बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेंट लिखवाई थी, आपका मोबाइल चोरी हो गया था ना? हाँ, मोबाइल मेरा चोरी हो गया सर। जब आपने कंप्लेंट दिया था ना, आपने कंप्लेंट में 2 नंबर, एक दूसरा ऑल्टरनेट नंबर किसका दे रखा है आपने? वो मेरी वाइफ का है ना, अच्छा, मैंने अपनी वाइफ का डाल रखा है। आप फिक्र मत करो, आप फिक्र मत करो, ट्रैकिंग पे लगा दिया है, सर्वेलेंस में मैंने बात कर ली थी, ट्रैकिंग पे लगा दिया है। अब ये कमीना जब भी फोन ऑन करेगा ना, तो इंडिकेशन तो आएगी, और इसने अगर चैटिंग शुरू कर दी ना किसी से, तो इसकी चैट और पुरानी सारी चैट आपकी वाइफ पे हमने डाइवर्ट कर रखी है, सारी आपकी वाइफ पे आ जाएंगी सारी चैट। आप ये देखो, ये तो ये घुटनों के बल आएगा पुलिस चौकी फोन देने। ऐसा करता है, गरीब आदमी ले गया होगा, छोड़ो। नहीं सर, ऐसे इनको छूट मत दीजिए आप। नहीं, ऐसा करते हैं ना, सुनो मेरी बात तो सुनो, कोई बात नहीं, ले गया और ले लेंगे फोन। मैंने ट्रैकिंग पे डाल रखा है सर, ट्रैकिंग पे डाल रखा है। सुनो सुनो सुनो, ये बंद करो यार, ट्रैकिंग मेरे को नहीं चाहिए, ट्रैकिंग नंबर चला जाएगा मेरी वाइफ का। मैं ट्रैकिंग बंद करा दूंगा, मैं ट्रैकिंग बंद कराओ, इसका बंद कराओ। और सुनो, ये ना कोई चैट में कहीं जानी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक। हेलो, चुप हो जा। हेलो, ये ट्रैवल से बोल रहे हैं? हाँ जी, हेमंत ट्रेवल से बोल रहे हैं। एक सेकंड, ये बसें चलती हैं आपकी? हाँ जी, बस चलते हैं। अभी कोई बस है? मैं मयूर विहार से बोल रही हूँ। मेरे को ये बताएंगे अभी कौन सी सीटर है आपके पास? सारी सीटर हैं, एक तो फुल बस होती है वो है, ये जो 17 सीटर वाली जो होती है वो भी है, और वैन भी है, इको परमिट भी है आपके पास? परमिट है? हाँ, परमिट है ना। परमिट अगर नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? नहीं, अभी अवेलेबल है कोई बस? 40 सीटर भी है, 17 सीटर भी है। 40 सीटर है अभी? 40 सीटर है? हाँ जी है। 40 कहाँ पे भाई साहब खड़ी है क्या? किधर खड़ी है? अरे ऑफिस के बाहर ही खड़ी है मैडम। तो भाई साहब जरा बस के पास चले जाओगे प्लीज? क्यों? ये मेरा बच्चा रो रहा है, जरा भोंपू बजा दो उसका। क्या? मेरा बच्चा रो रहा है, उसके लिए भोंपू बजा दोगे? थोड़ा सा आवाज आ जाएगी, चुप हो जाएगा। कम मगज मारा, भोंपू सुन के ही चुप होगा तो। हेलो हेलो जगत। यस जगत, यश यश IIT सेकेंड ईयर, रिमेम्बर IIT सेकेंड ईयर में साथ थे। यश सेकेंड ईयर। यश सेकेंड ईयर में यश कौन? सेकेंड ईयर यश, सेकेंड ईयर रिमेम्बर? नॉट रियली। जिज्ञासा याद है? जिज्ञासा, सेकेंड ईयर जिज्ञासा जिज्ञासा जिसको पॉमी बोलते थे। सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर जिज्ञासा। ओ हो जिज्ञासा यार, उसको कैसे भूल सकते? दैट हॉट चिक मैन, आज भी मतलब याद करता हूँ उसे, तो मतलब क्या फिगर थी यार। मेरी वाइफ है अब वो। शी इज माई वाइफ नाउ। वी गॉट मैरिड। हेलो हेलो, आर यू देयर? थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग, ठीक है? हमेशा याद रखना, बात करने से पहले 2 बार सोचना है किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। और जब नवेद फोन करे, रेडियो मिर्ची से फोन करे, मुर्गा बनाए, तो 5 बार सोचना कि बात करनी Oh my God, that hot chick. हेलो 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 फोन। हेलो हेलो अबे सुन ले, पहले बाप से बात कर ले। लड़कियां छेड़ते हो, दिख गया ना तो खंजर आर पार कर दूंगा, समझ गया ना? हेलो, मार दूंगा दोबारा फोन किया यहाँ पर तो। अबे सांप सूंघ गया। हेलो, जानता नहीं है साले, तू मुझे 4 मर्डर कर चुका हूँ मैं पहले भी। आज के बाद यहाँ फोन कर लिया ना, तेरी माँ दूंगा। हेलो, अबे 4 बाप की औलाद, ओए हेलो। लड़की छेड़ेंगे साले फोन पर, खंजर उतार दूंगा फोन ना रखा तो तूने। हेलो हेलो, हाँ भाई साहब ब्रिजेश बोल रहा हूँ।
मेरी आवाज आप तक जा ही नहीं रही थी, आपकी आवाज सारी आ रही थी मेरे पास। परसों मिले थे ना वो रिश्ते के लिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? भाई साहब ब्रिजेश, आपकी लड़की के रिश्ते के लिए बात करी थी ना परसों हमने, आपने कहा था घर आ जाना आप, तो आज सोच रहे थे मैं और मेरी वाइफ आ जाएं। अभी मैं फोन कर रहा था, 4 बार फोन किया, आपकी सारी आवाजें आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी उस तरफ। मेरी आ रही थी आपको सारी? आपकी आ रही थी आवाज, मेरी नहीं जा रही थी उधर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये रिश्ते की जो बात कर रहे थे हम, वो तो ठीक है ब्रजेश जी, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, मैं ये पूरा कर लूं। क्या चीज? मैं जरा स्क्रिप्ट लेना बेटा। स्क्रिप्ट? किस चीज की स्क्रिप्ट? असल में हमारे सोसाइटी में एक प्ले हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं गुंडा बना हूँ उसकी। ब्रजेश जी जरा आप भी बताइए कैसी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा, खाल उतार के भूसा भर दूंगा ज्यादा। मैं तेरी मना किया था ये लिखने के लिए, पर तेरी माँ दूंगा साले। अबे बलवीर बादशाह को जानता नहीं है तू? ब्रिजेश जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये प्ले देखने आए हमारे सोसाइटी में, और कल शाम को आइए ना, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। Hello. Hi, is that Anuj? Yes, speaking. Hi Anuj, this is Priyanka and I manage Honey Singh's concerts. Oh, hi. Hi. I actually was looking forward to, have a concert of Honey Singh. What kind of a concert are you looking for? Because Honey Singh's really busy these days. I want a very niche crowd and Delhi में करना चाहता हूँ मैं concert. Who all are you expecting in the audience? Mostly students. Corporate concert should be very grand. क्योंकि हम concerts के बारे में बात कर रहे हैं, Anuj, I just wanted to ask you, have you spoken to Angelica about this? Who is Angelica? You don't know who she is. So actually, Anuj, Angelica has been in this industry for a really long time. She used to manage Michael Jackson's concerts a long time back. Then she moved on to Pitbull, Rihanna, and now she manages Honey Singh. So I thought that you have already spoken to her, and that's why you're talking to me now. But if you haven't, I would just connect you to Angelica because I think she is in her room right now. I would definitely talk to her. No problem. Angelica है अभी room में? Anna, just a second. She's just talking to Beyonce. I think it's a long call going on. You'll have to wait for a really, really long time. She was talking to Rihanna, then she's now talking to Beyonce, and then Lady Gaga is also on the line. So all these events are managed by her. So it's completely fine. Yeah, just hold on. You'll have to hold for a little longer time. Yeah, just a sec. Okay, Angelica's coming. Hello. हाँ बोलो। Is this Angelica who manages Honey Singh's shows? और क्या हो रहा? मैं ठीक हूँ। अभी मैं बात से बात कर रही लेडी गागा इतने भाव खा रही, मैंने कहा जा मर जा कर मोई। हाँ बोलो, तुम क्या चाहो? मुझे हनी शो का कॉन्सर्ट बुक करवाना कर देंगे। बुधवार को करवा लो, बुधवार बढ़िया रहे, या शनि को करवा लो, शनि को कर दूं। और इसमें क्या रखो तुम? एंट्री फीस का मारो। एंट्री फीस? हेलो, स्पीकर तुम्हारे होंगे, स्पीकर लेके आवे हम। आई एम सॉरी, इज दिस एंजेलिका? हाँ, अंजलि का ही नंबर है, उसका नंबर, अंजलि का नंबर दिया था ना। The person I was speaking to, she said your name is Angelica. ना, उसने ये कही थी एंजलि का नंबर, एंजलि कहे मुझे प्यार से। अच्छा, लेट कौन सी लगवानी चाहो? रिमझिम या जलबुज? जलबुज। माइक कौन सा रख दे? में तार वाला, बिन तार का माइक? आजकल तो we tend to use wireless mics. रख लो, तुम्हारी मर्जी, वायरलेस का, लेकिन तार मोटा रखियो। ओ भैया, ओ हेलो, ये सुन लो। गाने के बीच में हनी सिंह अगर बलियान फेंक के मारे जनता पे, तो अपने बंदे को लपकना चाहिए, लपकेगा अपना बंदा, फिर वापस कर दे। I am not quite getting you. भैया ऐसी बात है, देखो सुनो, एक तो तुम प्यारे तो जो कितना चाह रहे हो हनी सिंह का शो कराना, मैं करा दूंगा तुम्हारे शो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मजाक करता, हमें पता चलो तुम हनी सिंह का शो कराना चाह रहे हो। Yeah. Hello? Is that Vidit?
Yes. Hi Vidit, you remember you'd come to GIP Mall, you'd participated in the Meet the Stars वाला contest जो था हमारा lucky draw में. Yeah. Congratulations, you get the chance to meet Honey Singh जिसके लिए ये lucky draw था. But excitement आपको थोड़ी सी अब control करनी होगी because there's one more round. It's called the rapid fire round. Rapid fire round में होगा क्या? So you'll be getting really less time और हमारे जो boss हैं he'll be asking you questions related to Honey Singh. So we want to know how well you know Honey Singh. Okay. So are you ready for that, Vidit? Yes. Hello. Hello. Are you Vidit. ready for rapid fire? हाँ. Your time start. Now. आपका पहला सवाल हनी सिंह की माँ का नाम? नो हनी सिंह की मूवी नहीं हनी सिंह की आप ऐसा करो, आप किसी और को फोन दे दो ऑफिस में प्लीज. Remember, it's a rapid fire. Yeah, so you have to make it fast. हनी सिंह के गाने? नहीं. गर्लफ्रेंड? No. गालियाँ नहीं. It's a rapid fire. गाँव का नाम? No. घर का नाम क्या है? यो हनी सिंह. अगला सवाल हनी सिंह के पापा? नहीं पजामे? नहीं यार, मेक इट फास्ट. इट्स रैपिड फायर. अरे मेरे भाई, जब आपसे बोला नहीं जा रहा तो प्लीज किसी और को दे दो. हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हनी सिंह के पूर्वज? नहीं यार, पेजर नंबर? नो पेजर नंबर. सॉरी सर, इट वॉज अ रैपिड फायर. आपने 1 मिनट में सबसे कम जवाब दिए तो आप नहीं मिल सकते हैं हनी सिंह से. ओए ठीक है, बात सुन मेरी. पूरा टाइम तो तू ही हकलाता रही है. ब्लू आइज बन गया मुर्गा. ब्लू आइज. हेलो. हाँ जी सर, जरा ऑर्डर लिखेंगे आप प्लीज. एक दाल मखनी, हाफ दाल मखनी, एक बटर नान है आपके पास? और ये फोन कहाँ करा है भाई साहब आप? इसमें आप रायता लोगे दीदी? एक जीरा राइस लिख लो आप. जीरा राइस. हेलो, ये कहाँ फोन किया है? ये होटल नहीं है ये. सर ऑर्डर लिखो ना आप. करो ना, जल्दी भेजो ना, घर पे भेजो. फोन कहाँ करा है? ये होटल नहीं है, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं. ओह, तो आप लिखो ना, जल्दी करो. हाँ, भेज दो मेरे पास ये खाना. हम होम डिलीवरी नहीं करते. तो करो ना फिर. होम डिलीवरी करते ही नहीं है. अरे तो यही तो प्रॉब्लम है, करते ही तो नहीं हो आप. कब से नहीं कर रहे आप? जनता ने एनसीआर में आपके फ्लैट्स में इतना पैसा लगा दिया यार, बड़ी मेहनत की कमाई है उनकी. आप होम डिलीवरी नहीं कर रहे, यही तो प्रॉब्लम है. करो ना यार होम डिलीवरी जल्दी. हम प्रॉपर्टी डीलर हैं. तो वही तो मैं कह रहा हूँ. अरे यार, खाना गया है. अरे खाने की ऐसी की तैसी, आप होम डिलीवरी तो करो ना आप. अरे होम डिलीवरी है, होटल है ये खुद ही कंफ्यूज हो गया. देखो खुद ही कंफ्यूज हो गया ये आदमी. यार आपसे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने लोगों का पैसा यार, मेहनत का पैसा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना. आपने खुद ही कह दिया हम होम डिलीवरी नहीं करते. ये तो मालूम था हमको कि होम डिलीवरी नहीं करते. आप क्यों नहीं करते? आप बोल कौन रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. सर हम सबकी परेशानी है, हमें हमारा फ्लैट नहीं मिल रहा, ना पैसा मिल रहा. आप होम डिलीवरी करो जल्दी से. आप होम डिलीवरी करो, वरना मैं पैसे डिलीवरी करवाऊँ, आपको खाना ला के देना पड़ेगा. क्या दे सकते हो आप? खुद ही कह रहे हो आप हम होम डिलीवरी नहीं करते. ये तो हमको पता ही था. आज आपने, मैंने मुंह से भी कहलवा दिया आपके. ये देखो आप, कमाल है यार. ये देखो कितना बेगैरत आदमी है. फोन भी काट दिया, ये भी नहीं सही से सुना. रेडियो में नवीन बोल रहा हूँ, होम डिलीवरी कर दे यार. मैं करवा के छोड़ूंगा. हेलो. Is that Sara? Yeah, who's this? Sara, Dhruv. Dhruv Kataria. Oh. How are you? I'm okay. How are you? I'm absolutely fine. मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करूं. So Sara, I wanted to say you something like. Dhruv, my father showed me your profile a while ago, and I was wondering if I should get in touch first. And then I in fact showed your profile to one of my friends, and she was like, "Hey, one second, I've seen this Dhruv on on Tinder." I know. But हम कभी मिले नहीं हैं, so मैं सोच रहा था let's meet up और फिर decide करते हैं शादी वादी. You know? Shadi is too far right now, Dhruv. I mean, sure, we can meet up. Where do you want to meet up? I mean, I live in South Delhi, so we could meet up somewhere and say, we go to Morrison's, or we could go to Sheraton, perhaps. Oh, Sheraton, not a bad idea. Perfect. So I'll come over. Like मैं 8 बजे आऊँ, Sara? That's fine. Actually, come after 9ish, because I'm actually going out with friends.
One of my best friends getting married. So I'm taking her out shopping. So I'd be somewhere around in Gurgaon. आई कम ओवर और मैं जब पहुंच जाऊंगा आपके घर के सामने मैं हॉर्न दूंगा, राइट? Oh, you have a car? नहीं, कार नहीं है, हॉर्न है। आई हैव अ हॉर्न। मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, ये मैंने ना ये मिलते हैं 25-25 रुपए के मिलते हैं ये। अभी ये बच क्यों नहीं रहा है यार अभी? ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं हाथ में लेके जाता हूँ, तो जैसे आगे भीड़ भी है तो वही अपना बजा दिया, ये काम करता है। और सारा मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और रिश्ता हो ना हो लेकिन हम कार में जरूर घूम के आएंगे, अपनी कार में, राइट? May I help you? 203 room book करा है मैडम। I just wanted to know that curtains are okay. May I know who's on the line? I'm पुनीत। मैंने आपके होटल का एक रूम बुक करा रखा है। Just check your record 203. 203. Just give me 2 minutes, sir, while I just check this. No. I can't give you 2 minutes. मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मीटिंग्स हैं, पैसा बर्बाद होता है। Just let me know curtains are okay. The curtains are definitely okay. Yeah. Just listen to me. बाथरूम में साबुन रखा हुआ है? हाँ जी सर। आपने खुद चेक किया है? आई एम वेरी कंसर्न अबाउट साबुन। मेरे को हाथ धोने पड़ते हैं। होटल में किसी भी तरह का हाइजीनिक खाना नहीं होगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। इज दैट क्लियर? Absolutely sir, हमारे यहाँ पे खाना। मेरी सिर्फ बात सुनिए, मैं डेलीगेशन लेके आ रहा हूँ, आपके होटल को बिजनेस दे रहा हूँ मैं। 203 में रात में वेटर डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? Of course not sir. करेगा नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नॉट नहीं, हाँ या ना में, करेगा नहीं करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। डू यू थिंक आई एम रूड? No sir, you not. या आप सोच भी कह सकते हैं कस्टमर रूड हो सकता है। आई हैव सम प्रॉब्लम, मेरे को कुछ चीजों की जरूरत है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। नोट डाउन प्लीज, पेन पेपर लीजिए जल्दी अभी। Yes sir, give me a second. या आई एम गिविंग यू 1 सेकेंड। हो गया पूरा, ले लिया? सर 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो आपने क्यों बोला 1 सेकंड खत्म हो गया आपका? Sir, I'm really sorry. Let me just get a pen and paper. एटलीस्ट यू शुड से 15 सेकंड और 20 सेकंड। I'm really sorry. हाउ मेनी सेकंड? Sir, I have a pen and a paper now. या ओके, ये नोट करिए। मैं बड़ा चूजी किस्म का इंसान हूँ होटल के बारे में। मैं इंडिया कभी कभी आता हूँ, मैं बिजनेस देता हूँ आपके होटल को। आपके ओनर भी मेरे जान पहचान के हैं, वो मेरे घर आके रुकते हैं, मैं उनके होटल में जाकर रुकता हूँ। बार्टर सिस्टम, राइट? Yes sir. ओके, मेरे साथ प्रॉब्लम सुन लीजिए क्या है। मेरे को सुबह सुसु आता है 6 बजे। वेयर आर यू? मेरे को सुसु आता है 6 बजे। But that's your problem. मैंने आपको बोला ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरा सुसु है मेरी प्रॉब्लम है। मेरे को बोलते हुए डिस्टर्ब मत करिए आप। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे। Okay sir, what it has to do with this problem क्या है? प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, आप कहाँ पे प्रॉब्लम। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे, मेरी आँख खुलती है 8 बजे। आप बैठिए। मैं नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपके होटल में किसी ने बुकिंग करी है और वो कल आने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी ये है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। या प्लीज अपनी पॉटी और अपने उठने के टाइम को आप प्लीज जरा चेंज करें। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहा है? सर मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको बात करना ज़रूरी है आपसे। सर मैं आपको बताता हूँ, हम एक बार आपके गांव आए थे, बसेना गांव। हाँ जी। तो यहाँ पता चला कि आप खुद एक नेता हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से गांव में आप सोचते भी हैं चीज़ें। तुम बताओ क्या काम है? काम मुझे ये था सर, ये मेरी भी एक फाइट है कि महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मुझे ये पता चला कि आप भी इस बात का, आपको भी समझ है कि महंगाई बहुत हो गई है, और आपने काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं कि इन चीज़ों पे असर पड़ रहा है। जो लोग जनों को खाने को ना मिल रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। बिल्कुल सही। अब तुम कोई भी चीज देख लो, दाल देख लो, दाल पहले ये कहा जाता कि आदमी जो है दाल रोटी खा लेगा, दाल उसका भी नहीं छोड़ा, दाल रोटी का भी नहीं छोड़ा। जो चीजें वो महंगी हो रही है, जो मजदूरन काम कर रहे हैं ना, उनके हत्ते तो कुछ ना पड़ रहा। नहीं, मैं आपकी बात से इस पे इत्तेफाक रखता हूँ। जो चीज महंगी होनी है वो तो सस्ती कर दे। अब गन्ने के रेट पे अब वो जो है मिल वाला पैसा नहीं दे रहा। कोई को बीमार हो जाना, इलाज, ये मैं समझ सकता हूँ कि इलाज वाकई में वो सस्ता होना चाहिए। सुनो, जो कि जरूरी है। दूसरी क्या चीज जरूरी है, जो ये देख लो तुम, ये शिक्षा। अब तुम यूँ देखो कि जो मेरे गांव के ये छोरा हैं, ये जावे हैं दिल्ली, वहाँ जब बतावे 25-30 लाख हो रही है फीस। नहीं, एजुकेशन भी सस्ती होनी चाहिए। मैं इस बात को, आपकी हर बात को मैं मानता हूँ सर। कुछ तो पब्लिक भी जो है ना, वो टीवी देख के पागल हो रही है। नहीं, ये तो है कि महंगाई थोड़ी बहुत लगती है ना, टीवी नहीं, बहुत पागल कर रखा है। देखो महंगाई तो हो रही है, उसमें जो है घर गृहस्थी संभालना भी जरूरी है। अब देखो जैसे मतलब जब महंगाई हो रही है तो भाई लौंडे को पढ़ा लिया ना, उसके बाद लड़की को पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे खाने को नहीं है।
हेलो। हाँ जी नेताजी। हाँ तो मैं यूं कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत पब्लिक को भी जो है ना अकल से काम लेना चाहिए। मैंने सोच के तो कुछ और किया था आपको फोन, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं नेताजी। अब मैं आप महंगाई के बारे में बता रहे हैं सर, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सर महंगाई जो है उससे हर चीज पे असर नहीं पड़ा है सर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं महंगी हुई हैं। सारी चीजें महंगी हो रही हैं। देखिए मैं आपकी शुरू से बात मानता आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ चीजें सुनी तो मुझे लग रहा है कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, कुछ चीजें नहीं महंगी हो रही हैं। अरे भैया कुछ नहीं सस्ता हो रहा, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। कुछ चीजों पे महंगाई का असर पड़ा ही नहीं है नेताजी, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। मैं तो ये बात कहीं और ले जाना चाह रहा था घुमा के, लेकिन अब मुझे मजबूरन यहाँ ले जानी पड़ रही है, समझ गया? अरे भाई हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज ना महंगी हो रही है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक नेता हैं। हाँ और ये बहुत सारे नेता हैं। सर आप बताइए महंगाई से नेता पे क्या असर पड़ा है, ये बताइए आप। क्यों नेता बसा ना पड़ेगा, नेता ना खाता है? नहीं कीमत बताइए ना आप। मतलब कहाँ महंगाई बढ़ी है नेताजी? आप पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के। कहाँ आप ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई? यार मैं तो इस टॉपिक पे लाने नहीं चाह रहा था, मैं तो सोच रहा था कि कुछ अलग तरीके से कुछ हंसी मजाक होगा। ये तो आपने कमाल कर दिया है यार। आपसे क्या बात करें यार। बोल कौन रहा तू? बोल कौन रहा है सर, आप छोड़िए आप। अब मैं आ जाऊंगा। हेलो सर गुड आफ्टरनून, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर फहाद? यस। हाय गुड आफ्टरनून सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फूड कंपनी। या आई गॉट योर नंबर फ्रॉम जस्ट डायल सर। आपने जस्ट डायल से अभी इंक्वायर किया था कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नंबर? हाँ तो मुझे ऑर्डर देना था। जी बताइए सर। आप जल्दी डिलीवर कर देंगे ना? सर एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकता है डिलीवर करा सकूँ। क्या आप क्या चाहते हैं? एक चिकन मलाईदार। 1 चिकन मलाईदार। ये 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना? सर इफ यू डोंट माइंड 2 चिकन मलाईदार कर लीजिए। हाँ ठीक है, 2 कर दीजिए। 2 चिकन मलाईदार। तो ये तो ग्रेवी में हो गया। यस। आपके पास कबाब में क्या है? सर सीख कबाब है, शामी कबाब है मटन में। तो एक काम करिए, 1 प्लेट सीख कबाब कर दीजिए। 1 प्लेट सीख कबाब, ठीक है। 6 नान। 6 नान और 1 कोक बॉटल। 6 नान 1 कोक बॉटल। ओके तो आप प्लीज जल्दी डिलीवर कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। as soon as I can, डोंट वरी सर। भैया टोटल कितना हुआ? टोटल सर आप डोंट माइंड मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे बॉस बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ। सर हमारे सिस्टम में जैसे ही बॉस हेलो बोले आप अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, राइट? अपना नाम लेने के बाद अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, देन ही विल टेल यू द टोटल, राइट सर? ओके। हियर आई एम ट्रांसफरिंग वंस अगेन। हेलो माय नेम इज फहाद एंड माय ऑर्डर इज 2 चिकन मलाईदार, 6 नान, 1 कोक एंड 1 सीख कबाब। So what is the total? फहद, Yes. क्या हो गया भाई? अब्बू बोल रहा हूँ। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो ये तुम चिकन मलाईदार? अब्बू सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम, कहाँ हो? जी अब्बू सलाम अलैकुम। क्या कह रहे थे ये तुम बताओ अभी? जी सलाम अलैकुम अब्बू। तुम रोजा रख के गए थे, ये क्या कह रहे हो चिकन मलाईदार? अब्बू मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं आपको नमाज में मिलता हूँ। चिकन मलाईदार। Hello? Is that Mr. Gulrez Ahmed? Yes. I'm calling from Calcutta, your corporate office. Just hold on. Hello? Is that Anmol Bhardwaj? Yeah. Anmol, hi, I'm Jaideep Kaushik calling from corporate office Calcutta. Hi. One second. Gulrez, are you there? जी। Anmol and Gulrez. मैं आप दोनों को बताना चाह रहा हूँ, आपके HR कॉर्पोरेट ऑफिस से बोल रहा हूँ मैं। Okay, tell me what do you think of your company? जी मैं समझा नहीं। गुलरेज, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अनमोल, वेयर आर यू? हाँ जी बताइए। मुझे ये बताइए कंपनी के बारे में क्या समझ रखा है आपने कंपनी को? गुलरेज, मेरी आपके बॉस से बात हुई थी, उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी दी है। आप ज्यादातर अपना टाइम जो है वो फेसबुक पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं। अनमोल, आपको इसीलिए कंपनी ने हायर किया था? क्या हो गया सर? मैं आपको क्या हो गया, अपनी रिपोर्ट देखिए जो आपके बॉस ने मुझे भेजी है। आप 9:30 की जगह 11 बजे आते हैं, आते ही फेसबुक लॉगिन कर लेते हैं आप, उसके बाद आप शाम में जल्दी निकल जाते हैं। के पास गलत रिपोर्ट आई है? ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। गुलरेज जस्ट शट अप। नहीं सर, मैंने तो कभी ऑफ भी नहीं लिया है सर। ऑफ लेने की जरूरत ही क्या है आपको, जब आप सारे काम घर के ऑफिस में करते हैं? नाउ टेल मी वन थिंग, क्या जानते हैं आप अपनी कंपनी के बारे में? गुलरेज, में हमने आपको जमशेदपुर में इसीलिए रखा था ना कि आप सेल्स पे सही ध्यान दें। जी। एंड अनमोल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? दिल्ली में हमने आपको क्यों रखा था कि दिल्ली में हमारी सेल्स बढ़नी चाहिए? सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसी मतलब आज तक कोई शिकायत गई नहीं है। गुलरेज, मुझे शिकायत मिली है इसीलिए मैंने फोन किया है। अनमोल, हाँ जी। क्या किस तरह का काम करते हैं आप? यू हैव टू प्रूव मी आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं। आई एम पुटिंग यू ऑन IVRS, कंपनी के IVRS पे मैं फोन अभी रख रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस आप सुनेंगे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। इसका एक भी जवाब आपने गलत दिया ना गुलरेज एंड अनमोल, एक भी, ट्रस्ट मी, आप कल से ऑफिस में आइएगा। IVRS में आपने सही जवाब दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल पे आ जाएंगे आपके जवाब।
Thank you so much. Just listen to this. Thank you so much. Hi. Your first question is, what is the net profit of this company this year? Turnover 100 crores. The next question is for you. How many products is our company selling at the moment? Product. Hello. 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 Gulrez. Gulrez, do you have any idea about this? Products, I think 20. Yeah, it's 20. The next question is for candidate 1. How many branches do we have across India? Branches, hello, Anmol. Yeah. Yaar, do you know the answer of this question? I think 12 हैं. 12 हैं. It's 12. The last question is for candidate 2. Do we have any branches overseas? Overseas branch? No, नहीं. Hello, Anmol. Yeah. I think एक ब्रांच है यार ओवरसीज में. कहाँ पर है? यार कहीं तो होगी, हर कंपनी की होती है. नहीं, I think एक ब्रांच है. कंपनी के जवाब आपने सही दिए या नहीं दिए इसका तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आपकी कंपनी से बोल भी नहीं रहा. गुलरेज और अनमोल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज में पास हो गया यार. ये बड़े शर्म की बात है, मुझे ये तो पता चला था कि आप फेसबुक पे बैठते रहते हैं दोनों, लेकिन गुलरेज कितना बुरा भला कहेंगे आप हिंदुओं को फेसबुक पे, और अनमोल कितना बुरा भला और कितना जहर उगलेंगे आप मुसलमानों के खिलाफ फेसबुक पे. इन नफरतों के चक्कर में आप दोनों ये भी भूल गए कि आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं. हालांकि आप जमशेदपुर में हैं और आप दिल्ली में हैं, और दोनों ने जान लगा रखी है दोनों कौमों को बदनाम करने की. आप दोनों में अब भी थोड़ी सी समझ होना तो इस बात को समझिएगा, जब आपकी हालत खराब हुई थी ना कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपका परिवार सामने आ गया होगा कि बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, उस वक्त आपने ये देखा ही नहीं. और आपको ये मालूम था गुलरेज कि आपके सामने हिंदू है. अनमोल, आप भी ये जानते हैं कि आपके सामने वाला मुसलमान है, लेकिन आपने मदद ली मुसलमान की और मुसलमान ने मदद करी आपकी. गुलरेज भी हिंदुओं से इतनी नफरत होने के बावजूद भी आपने पूछा इनसे कि इसका सवाल का जवाब क्या है, और एक हिंदू ने मदद करी आपकी. ये एक छोटी सी परेशानी थी, एक आपका इंटरव्यू हो रहा था. किस तरह मैं आपको ये समझाऊं, कितनी मर्तबा मैं आपको ये समझाऊं कि एक हैं हम. मैं सही बता रहा हूं गुलरेज और अनमोल, आप जैसे 10 इंसान और हो गए ना इस हिंदुस्तान में तो हम ये जंग हार जाएंगे और वो लोग जीत जाएंगे जो लोग हमें अलग करवाना चाह रहे हैं. पहली बात तो आप दोनों की ये गलत कि आप दोनों काम पे ध्यान नहीं देते. इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जितना भी वक्त देते हैं आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को भला बुरा कहने के लिए. क्यों? खुदा न खास्ता अगर आप दोनों कहीं परेशानी में पड़ गए तो एक दूसरे की मदद आप वहां भी करेंगे ना. इसको क्यों नहीं समझते कि हम दोनों एक हैं और एक दूसरे के काम आते थे, आते हैं और आते रहेंगे. ये नहीं आपको अंदाजा हो रहा कि पिछले कई सालों से ये कुछ ज्यादा हो गया है. बच्चों के दिमागों तक में भर गया हिंदू मुस्लिम. मेरी आपसे इल्तिजा है, आप दोनों एक मिसाल बन के दिखाएं. ये हिंदुस्तान को दिखा दीजिए कि भड़काओ भाषणों में हम नहीं आएंगे, किसी के भड़काने में नहीं जाएंगे, राजनीति में हम नहीं जाएंगे. इस मुल्क में रहना है हमें और आपस में प्यार से रहना है. प्लीज. I have no idea how to react, but I think I was wrong. I'm sorry, पर पता नहीं क्यों ऐसे किया मैंने और हम क्यों सब करते हैं. सॉरी.